Hello everyone. You can see here in last lecture we have seen some points like filtering data, auto filters, advanced filter, some formulas and functions and their functions. So today we are going to learn about the basic formulas and their functions. So कल हमने देखा था कि हमने एडिशन कैसे होती है, उसका सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। हमने ये पॉइंट्स ऑलमोस्ट कल देखा था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। तो ये पॉइंट हमने कल लास्ट वीडियो में देखे थे। उसके बाद हमने एक हाउ टू मर्ज द सेंटर, हम सेंटरों में मर्ज कैसे करते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा था, तो उसके टोटल्स मीन्स हम उसकी सम कैसे करेंगे ये हमने देखा था। उसके बाद उनके परसेंटाइल कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका भी फॉर्मूला हमने कल देखा था। सो हम आज देखने वाले हैं सम का एक पॉइंट है और वैलिडेशन है, सम, इफ है और एवरेज और इफ कंडीशन का हम कैसे यूज करते हैं। तो जनरली हमारे पास कुछ डेटा है, कुछ प्रोडक्ट के नाम है। फॉर एग्जांपल सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का जो सेल मीन्स उसकी सेल की क्वांटिटी है ऑलमोस्ट। लैपटॉप है 59 लैपटॉप आपके सेल हुए, मोबाइल है तो 20, डीवीडी है 10, कार है 19, होम है 18, टैबलेट है 86 और टीवी है 20। ये कुछ डेटा है। तो इस डेटा को हमें फॉर एग्जांपल उसका टोटल करना है, तो हम टोटल कैसे करेंगे। यहाँ पे इक्वल्स टू और यस यू एम टाइप करना है, ब्रैकेट देना है। उसके बाद सेल का जो भी डेटा है तो वो डेटा हमें कॉपी करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 315। तो ये जो डेटा है दैट इज द सम ऑफ ऑल द सेल्स और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का जो भी सेल हुआ है उसका हमने सम यहाँ पे किया है। इसका एक अदर एक ऑप्शन है, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके ये पूरा जो सेल डेटा है उसको कॉपी करना है आपको और उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट हैंड साइड में ऑटो सम का एक ऑप्शन है, तो आप जब भी इसे क्लिक करते हो तो डायरेक्टली वहां पे ऑटो सम आ जाता है। ओके, दैट इज द टू मेथड फॉर दिस सम फॉर्मूलाज। एंड उसका फंक्शंस क्या रहेगा जनरली, कि फंक्शंस ये है कि मान लो हमने एक अदर एक ऑप्शन है, हम इसका सम कैसे कर सकते हैं। तो उसमें करेंगे इक्वल टू और 1/1 प्लस, ये हम 1/1 डेटा ले सकते हैं। बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन आल्सो हम यहाँ से भी सम कर सकते हैं। गॉट इट। इक्वल टू नहीं आया, यहाँ पे कैसे करना है, ये डेटा प्लस, उसके बाद ये डेटा फिर से प्लस। तो 1/1 हमें ये डेटा लेना है, प्लस 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 प्लस। एंटर करने का दोनों का वैल्यू तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम कुछ चेंज करते हैं। मान लो 57 डाल देते हैं, तो दोनों साइड में भी चेंज होंगे, लेकिन आपको ये यहाँ पे डेटा कम है इसीलिए ये इजी लग रहा है। जब हमारा डेटा नंबर ऑफ क्वांटिटीज में रहता है तो ये पॉसिबल नहीं होता। सो इसलिए हम ये सम का जो फॉर्मूला है ये जनरली यूज करते हैं। ओके, देन हमारा जो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, सम जो हम आज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है नंबर 2, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट है क्या।
तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हमें डेटा में जाना पड़ेगा। डेटा में जाने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम डेटा वैलिडेशन भी बोलते हैं। तो हमें डेटा को वैलिडेट करना है, तो कैसे करेंगे? डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे, उसके बाद डेटा को क्लिक करेंगे। हम सेटिंग में आते हैं तो उसको वहाँ पे अलाउ एनी वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिस्ट लेते हैं। लिस्ट के बाद सोर्स बताना पड़ता है। तो जब हमें सोर्स बताना पड़ता है तो हमारा जो भी प्रोडक्ट का जो भी डेटा है, तो प्रोडक्ट का जो भी डेटा है तो हम यहाँ से उसको सिलेक्ट करके और उसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फिल्टर का टैब आया है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कलर कर लेंगे। ओके ओके। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने जितना भी डेटा सिलेक्ट किया था तो वहाँ पे मोबाइल, तो मोबाइल का सब डेटा यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। गॉट इट? सो उसके बाद है सम इफ। सम इफ इफ ओके। तो सम इफ क्या है कि हमें कोई प्रोडक्ट का जो भी सम करना है और उस पे उसके ऊपर कुछ कंडीशंस हमें यूज करने हैं, तो उस टाइम पे हमें सम इफ हम जनरली यूज करते हैं। तो सम इफ हम जनरली यूज कैसे करेंगे कि यहाँ पे यूज करते हैं इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, रेंज लेना है। तो रेंज क्या करेंगे हम, हमारा जो भी टेबल है उस टेबल का हम रेंज लेंगे। उसके बाद हमें क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ता है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये सेल, तो उस सेल को हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद हमारा सम रेंज रहेगा। तो हमें सम रेंज क्या है, जो सेल्स का डेटा है दैट इज कॉल्ड आवर सम रेंज, और बाद में ब्रैकेट क्लोज करना है। तो जैसे हम एंटर करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल है, तो मोबाइल का जो भी सम है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे होम है, तो होम का कितना है 80 या 36 है। ये कुछ डेटा शिफ्ट हो गया है बहुत सा। ओके, मान लो प्रोडक्ट का 59 है। गॉट इट? तो हमें आपको फिर से एक बार करके दिखाता हूँ मैं। ओके, डेटा शिफ्ट हुआ है। ओके ओके। तो हमें क्या करना है, पहले डेटा में जाना है, वैलिडेशन को क्लिक करना है, डेटा वैलिडेट करना है, एनी वैल्यू में लेके लिस्ट लेना है, उसके बाद सोर्स यूज करना है। ओके, तो सोर्स हम क्या यूज करेंगे, ये सोर्स यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रॉप डाउन इसे कहते हैं जनरली। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप डाउन। तो हम उसे कलर दे देंगे एक। ओके, अब हमें यहाँ पे सम की या इफ की कंडीशंस यहाँ पे यूज करनी है। तो हम क्या करेंगे, जनरली सम इक्वल टू सम और इफ ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा टेबल है ये टेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्राइटेरिया है कि यहाँ पे आप देख सकते हो सम इफ, यहाँ पे फॉर्मूलाज भी सिंटैक्स भी गिवन है, रेंज क्राइटेरिया सम रेंज। तो क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये से उसके बाद सम रेंज क्या रहेगी, तो सम रेंज है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, और हम ब्रैकेट बाद में क्लोज कर देंगे। ओके, डबल स्लैश हो गया वहां। कंट्रोल सी कंट्रोल V। ओके, डेटा में जाना है, वैलिडेशन में, और ये वैलिडेशन करना है, यानी वैल्यू में लिस्ट लेना है।
सोर्स, तो सोर्स क्या रहने वाला है, ये डेटा हमारा सोर्स रहने वाला है और उसको क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये डेटा हमारे सामने आ जाता है। तो इसे क्या करेंगे, हम कलर दे देंगे। ओके, उसके बाद सम इफ यूज करना है तो इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट, रेंज क्या है हमारी, जो हमारा ऑल टेबल रहेगा तो वो ऑल टेबल की रेंज हमें सिलेक्ट करनी है। उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया है ये सेल। ओके, देन सम, सम क्या रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख सकते हो डीवीडी हमने यहाँ पे क्लिक किया तो मान लो टैबलेट है, तो टैबलेट को क्लिक किया कि 36 आता है, तो यहाँ पे भी 36 है, यहाँ पे भी 36 है। दैट इज कॉल्ड द सम इफ कंडीशन। तो हम हमारे सम इफ कंडीशन से यहाँ पे वैलिड है। ओके, देन उसके बाद है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है हमारा एवरेज। एवरेज तो मान लो हमें एवरेज लेना है, एवरेज इस पूरे सेल का हमें एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इसे क्लिक करेंगे इक्वल टू एवरेज, एवरेज ब्रैकेट, और यहाँ से लेके लैपटॉप से लेके टीवी तक हम पूरा कॉलम सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। उसका एवरेज आया 40.28। मान लो आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करते हो, मान लो जो आपका लैपटॉप है वो आपके 20 हो गए, 30 हो गए, तो इस एवरेज में भी चेंज हो जाएगा। कैन यू सी हियर, तो यहाँ पे ये सब डेटा चेंज हो जाएगा। ओके, एवरेज का डेटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे आप उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इफ। हमें इफ की कंडीशन कैसे यूज करनी है। इफ, ओके, तो हमें इफ की कंडीशन कैसे यूज करनी है। जनरली हमारा जो भी सेल डेटा है, सेल डेटा है उसका एवरेज या परफॉर्मेंस क्या रहने वाला है। ओके, 70, 70, ओके, ये 40 हो गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ की कंडीशन यूज करेंगे इक्वल टू इफ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट लेना है, लॉजिकल टेस्ट मीन्स हम यहाँ पे एवरेज लेंगे, एवरेज, एवरेज, देन एवरेज क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मान लो हमारा जो सेल है वो अबो 40 है, तो अबव 40 है तो हमें वहां पे प्रिंट क्या होना चाहिए, गुड, गुड। और मान लो हमारा सेल 40 से डाउन है तो वहां पे क्या क्लिक होना चाहिए और टाइप क्या होना चाहिए, पुअर। ओके, नाउ अब देख सकते हैं क्या क्लिक होगा, सिंटैक्स एरर। आपको ये इफ की कंडीशन यूज करना है तो इक्वल टू इफ, और उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद एवरेज मीन्स ये कॉलम, उसके बाद ग्रेटर देन, मान लो यहाँ पे हमारा जो भी रेंज है वो 30 से 30 नहीं 40 करेंगे, 40 से ऊपर है तो हमारा प्रिंट क्या होना चाहिए,
प्रिंट क्या होगा, तो हम उसको टाइप करेंगे गुड, यहाँ पे गुड प्रिंट होना चाहिए। ओके गॉट इट। और 40 से बिलो है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पुअर टाइप होना चाहिए। ओके, यू कैन सी, यहाँ पे हम रिमार्क डाल लेंगे। तो रिमार्क क्या है यहाँ पे, यहाँ पे हमारा जो भी एवरेज है ये अबोव दी 40 है, तो यहाँ पे गुड आ रहा है। मान लो इसका एवरेज हमारा 40 से नीचे है, तो 40 से नीचे कैसे जाएगा, यहाँ पे हम 0 कर देंगे। ये एवरेज क्या हो गया 30, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पुअर आ गया है। ये जो रिमार्क है यहाँ पे पुअर आ गया, यहाँ पे हम 50 डाल देते हैं, तो हमारा एवरेज क्या हो गया 37, वो भी पुअर है। मान लो हमने यहाँ पे 90 डाल दिया, तो एवरेज क्या हो गया 40, एवरेज हुआ 43, तो यहाँ पे 43 हो गया। दैट इज कॉल्ड द फॉर्मूलाज एंड देयर फंक्शंस। फंक्शंस मीन्स व्हाट, हमने यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और एवरेज में भी चेंज हो जाएगा, और इधर सम में भी चेंज होता है। तो आप यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने 0 प्रेस करता हूँ तो टोटल्स में भी चेंज होगा, एवरेज में भी होगा। 0 प्रेस किया, देखो यहाँ पे 293 है, यहाँ पे 4185 है, और यहाँ पे गुड आ गया। पहले पुअर था तो अभी गुड आ, तो हमें यहाँ पे अभी यहाँ पे पुअर लाना है और उसका एवरेज भी कम होना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी 0 कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो इसका एवरेज हुआ 203, टोटल हुआ 203, एवरेज आया 29, और रिमार्क में आया पुअर। सो that is called the formulas and their functions. Okay guys, यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट 5 फॉर्मूलाज थे जो यहाँ पे कवर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और कुछ फॉर्मूलाज और उनके फंक्शन देखने वाले। थैंक यू।